सभी सभी भक्तों को श्री बालाजी दरबार के विषय में एक विशेष सूचना देनी है। हमारे बालाजी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम का समय आ रहा है और पिछले मंगल को हमने उसके विषय में घोषणा भी करी थी। हमारे बालाजी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो दिसंबर माह की 22, 23 और 24 ये 3 तारीख को संपन्न होगा, जिसमें 22 तारीख को रविवार को श्री बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाली जाएगी। चूंकि दरबार का 30वां वर्ष होने जा रहा है, तो इस बार जो है श्री बालाजी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम कुछ भव्यता से मनाया जाएगा। तो 22 दिसंबर रविवार को श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा यहां मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करके वापस यहीं आएगी और जो भी भक्त लोग, ये सभी जानते हैं जो लगातार आने वाले हैं, जो भी भक्त लोग शुरू से लेकर आखिरी तक इस अपने बालाजी महाराज की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, तो उनको बालाजी महाराज की तरफ से एक वरदान दिया जाता है। यह लगातार काफी लंबे समय से प्रक्रिया चली आ रही है और बालाजी महाराज की यह शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी, यहीं से, इसी मंदिर प्रांगण से, और यहीं आकर 4, साढ़े 4 बजे समाप्त होगी। और जो भक्त लोग बीच में आएंगे शोभा यात्रा में, तो उनको ये बालाजी महाराज देख लेते हैं कौन शुरू से आता है और कौन बीच में आता है। तो शुरू से आखिरी तक का जो महत्व है शोभा यात्रा का, वो विशेष रूप से ध्यान रखें। और दूसरे दिन सोमवार को 23 तारीख को श्री बालाजी महाराज की महापूजा और हवन ये यहां पर संपन्न होगा दोपहर 12 बजे से। दोपहर 12 बजे से बालाजी महाराज की महापूजा संपन्न होगी, जो एक विशेष प्रकार की विधि से पूर्ण करी जाती है। और उसके बाद हवन का कार्यक्रम होता है। हवन का कार्यक्रम होगा, जिसमें हवन में हम लोग 24 जोड़े बिठाते हैं, 24 जोड़े बिठाते हैं। और ये विशेष प्रकार का हवन जो है, इसमें हनुमत शस्त्र नाम की आहुतियां दी जाती है, यानी कि हनुमान जी के 1008 नाम की आहुतियां दी जाती है, जिससे यह हवन बड़ा दिव्य हो जाता है। यह हवन बड़ा दिव्य हो जाता है। और इसमें बैठने के लिए जो भी भक्त लोग अपना नाम लिखाना चाहते हो, वो यहां तिवारी जी को लिखा सकते हैं। और इस हवन में बैठने के लिए ध्यान रखें, यह विशेष प्रकार का हवन है हनुमान जी का। कहीं भी नहीं इस प्रकार का हवन होता है हनुमत शस्त्र नाम का, कि जिसमें 1008 नाम की आहुतियां हनुमान जी महाराज ग्रहण करते हैं। और इसमें केवल 3100 रुपए हवन के एक जोड़े के हम लोग लेते हैं लगातार 2-3 साल से। और वो सारा का सारा महापूजा और हवन में
उसको व्यय कर देते हैं। तीसरे दिन जो भी भक्त लोग जोड़े से बैठना चाहते हो तो वो यहां नाम लिखा सकते हैं। और सुनिए, 24 तारीख मंगलवार को यह हमारा बड़ा विशेष दिन होता है। 24 तारीख को मंगलवार को श्री बालाजी महाराज का महादरबार लगेगा। हर साल महादरबार लगता है और इस महादरबार में श्री बालाजी महाराज की बड़ी शक्ति का आह्वान होता है, बड़ी शक्ति आती है। तो जिन भक्तों के कोई कार्य रह रहे हो, रुक रहे हो, तो उस दिन बड़ी शक्ति के आगे बड़ी अर्जी लगाकर, उस दिन केवल बड़ी अर्जियां ही लगती हैं, ध्यान रखें। चाहे जितनी भी अर्जी लगाएं, लेकिन बड़ी अर्जियां ही लगती हैं बड़ी शक्ति के आगे। और ये बड़ी शक्ति जो है तुरंत समस्या को सुनती है और निपटारा करती है। तो ये महादरबार दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि लगातार 2:30-3 बजे तक जारी रहेगा। और उसके बाद 4 बजे से यहां पर भंडारा प्रसादी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि रात्रि के केवल 10 बजे तक जारी रहेगा। तो जो भी भक्त लोग हवन में बैठना चाहते हो और बाबा की सेवा के 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए, चूंकि हम साल भर बालाजी महाराज से अपनी कृपा प्राप्त करते हैं और अपने समस्या का समाधान मिलता है, तो जो भी भक्त लोग बालाजी महाराज के 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए जो कोई भी सहयोग देना चाहता हो, किसी भी प्रकार का, तन मन धन, क्योंकि प्रभु को तन मन धन तीनों चीजों की सेवा की आवश्यकता होती है। तो जो भी सहयोग करना चाहता हो अपने बालाजी महाराज के 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए, मेरी शक्ल देख के कोई ना करे। ये ध्यान रखें, मैं हर साल इस बात को दोहराता हूं, काफी सालों से दोहरा रहा हूं। मेरी शक्ल देख के कोई ना करे। जो भी करेगा इनके लिए करेगा और इनकी कृपा साल भर प्राप्त करेगा। यह हमारा बालाजी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, संपन्न होगा और सभी लोग इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में उपस्थित होकर बालाजी महाराज की असीम कृपा का लाभ लें, क्योंकि ये 3 दिन साल में ऐसे आते हैं कि बालाजी महाराज की बड़ी कृपा और चमत्कारिक कार्य हमको इन 3 दिनों में देखने को मिलते हैं। तो किसी प्रकार का संकोच ना करें 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए, क्योंकि हमको साल भर बालाजी महाराज कृपा देते हैं, अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। तो 3 दिन हमें उनके लिए भी निकालना है। कोशिश तो करो, उनको खबर कर देना, नहीं तो फिर देखेंगे हम, जैसा भी है। आप नाम तो लिखाई देना। बहुत से लोगों से समस्या आती है, तो ऐसी समस्या आती है बहुत से, और हर साल आती है। किसी के जैसे पतिदेव मान लो छुट्टी नहीं मिलती है या कोई अन्य कार्य हो जाता है, तो फिर हम उनके साथ, उनका कोई बेटा हो वो बैठ सकता है। हाँ, आपके साथ बैठ सकता है वो। हाँ, और इसका प्रभाव बहुत अच्छा लगता है जो लोग हवन में बैठते हैं।
लेकिन हम लोग 24 जोड़े ही बिठाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बिठाते। पहले आओ और पहले पाव के आधार पर ही ये सब चीजें संपन्न होती हैं। महाराज जी अपनी कृपा कर दो, बेटा बैठ जाए तो साथ में, बस इतनी कृपा आप सब जानते हैं। हाँ ठीक है, क्यों नहीं बैठेगा वो, क्यों नहीं बैठेगा? बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं बैठेगा? तो ये हमारे बालाजी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। दरबार से जो भी भक्त लोग जुड़े हों, आपके 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 साथ के जो नहीं आए हों, उनको भी ये 3 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा हुई है, उसके विषय में बता देना सबको। और सभी को आना है 3 दिन। इतना अद्भुत चमत्कार आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस प्रकार आपको कल्पना नहीं है। जो पहली बार जो आते हैं उनको तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। अब एक जयकारा मुझे बोलना है, एक जयकारा मुझे बोलना है कि आज सुबह मैं जो हूं नहाने के लिए जा रहा था, तो 9 बजे की बात है। तो हमारे दरबार के जो एक भक्त है, उनके बेटे का मेरे पास फोन आया बड़ी जोरों से रोते हुए। बोला महाराज जी, बोला मेरे मम्मी पापा जो हैं वो भी दरबार के भक्त हैं, मम्मी पापा। तो बोला वो मुरैना से आ रहे थे और बामौर पर उनका एक्सीडेंट हो गया है, और महाराज जी हम लोग वहां जा रहे हैं, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल का, उनको कुछ नहीं हो। तो मैंने कहा बेटा, मैंने कहा मैं अभी बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा, उनको कुछ नहीं होगा। मैंने प्रार्थना करी। नहाने के बाद जब मैं पूजा करी तब मैंने प्रार्थना करी कि महाराज मेरे का दरबार के भक्त हैं, उनको किसी प्रकार का ज्यादा कुछ ना हो और उनके प्राण बच जाएं। क्योंकि ट्रक का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो दोपहर में करीब 12 बजे करीब, 12:30 बजे करीब उनका लड़का बिरला हॉस्पिटल से मेरे घर आया, रोता हुआ। बोला महाराज, बोला वो बिरला में एडमिट है और उनके सीटी, क्योंकि उनके सर में चोट आई थी, तो सीटी स्कैन और एमआरआई पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है बालाजी महाराज की कृपा से। तो मैंने कहा भाई, मैं इसका जयकारा बोलूंगा। मैंने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी थी कि महाराज उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो और उनकी जान बच जाए। पता जा रहा है महाराज जी, उनकी उल्टी भी करी थी। हाँ। तो बालाजी महाराज ने इतनी रक्षा करी, फिर उसने मुझे मोबाइल में वीडियो दिखाया। उनकी माँ जो भर्ती थी और जो पिता भर्ती थे, उनका वीडियो दिखाया। तो मैं संतुष्ट हो गया कि बालाजी महाराज की बड़ी भारी कृपा हुई है उन पर, उनको जीवन दान मिल गया दूसरा। हाँ, और जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरे को भी बता रहा था कि वहां इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होता है कि बहुत ही कम लोग बच पाते हैं। लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से मैंने जो वीडियो में देखा उन दोनों पति पत्नियों को, दोनों को अलग अलग बेड पर, तो मैं संतुष्ट हो गया। और दूसरी बड़ी बात, उनकी एमआरआई और सीटी स्कैन नॉर्मल आई। मैंने सुबह बालाजी महाराज से प्रार्थना करी थी, तो बालाजी महाराज ने इसका अद्भुत चमत्कार अपने भक्तों के लिए दिखाया। मैंने बालाजी महाराज आपके परम भक्त हैं, प्रभु कृपा करो उनके ऊपर, उनको जीवन दान दो। तो अब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। तो मैंने कहा बेटा मैं शाम को जयकारा बोलूंगा, खुद वो जयकारा बोलूंगा। तो सभी भक्त लोग जिस प्रकार, ऐसे मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया, उसे तो 5 दिन हो गया, आज तक होश ही नहीं आया। कहां पर है? अर्जी लगाई तो है,
बैठिए, अभी आपको जल विभूति दूंगा आरती के बाद। हाँ। बैठिए बैठिए। अपोलो में एडमिट है, पहले बिरला में था, वहाँ से अपोलो में गया, आज 5 दिन हो गया। कोई बात नहीं, बैठो आप। आपका भी बच्चा ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत करो। आपको भी जल विभूति दूंगा अभी। हाँ, आप टेंशन मत करो। तो मैं उन भक्तों की तरफ से मैं जयकारा बोल रहा हूं, जिस प्रकार बालाजी महाराज ने उनकी रक्षा करी है, उसी प्रकार सभी भक्तों की रक्षा बालाजी महाराज उसी प्रकार से करते रहे, जिस प्रकार से उनकी करी है। तो ये इसका मैं जयकारा बोल रहा हूं। सभी भक्त लोग इसका जयकारा जोर से बोलेंगे, क्योंकि सबकी रक्षा बालाजी महाराज करेंगे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहन जी महाराज की जय। जय बाबा की। देखिए, हमारे समस्त जयकारे संपूर्ण हो चुके हैं और अब हमारा जो है दरबार का जो अगला चरण है वो जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति से होगा। हमारे यहाँ दरबार में जो है बालाजी महाराज के दरबार में दरबार का जो अंतिम चरण होता है वो हमारा भक्ति से भरा हुआ होता है और सभी लोग उसका आनंद लें। अब हमारे जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की जाएगी। यहाँ पर उपस्थित जितने भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको याद हो भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर को देखकर इनको सुनाएंगे। और जो भक्त लोग जिनको याद नहीं है और जो घर पर पाठ करने के लिए कार्ड ले जाना चाहते हो, घर पर नित्य पाठ करने के लिए कार्ड ले जाना चाहते हो श्री रामचंद्र जी की स्तुति का, वो यहां से निःशुल्क कार्ड भी ले जा सकते हैं। जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी के स्तुति के कार्ड चाहिए वो हाथ खड़ा करके ले जा सकता है। चलिए।